जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। 1914 से लेकर 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है एंड जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और इसके बाद से ही इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को भारत से खदेड़ना चाहते थे। और दूसरी तरफ इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को देखते हुए ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं उन्हें भारत को छोड़कर ना जाना पड़ जाए, जिस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1919 में एक लॉ पास किया। इसे हम पॉपुलरली रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को सिर्फ शक के आधार पर कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन कर रहा है या आंदोलन में भाग ले रहा है, बिना किसी सबूत के सिर्फ शक के आधार पर उसे जेल में डाल दिया जाता था। इस एक्ट के पास होते ही जितने भी इंडियन लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस एक्ट को लेकर नाराज़गी जताई और उन्होंने पूरे इंडिया में हड़ताल करनी शुरू कर दी। जगह जगह पर लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करने लगे और महात्मा गांधी जी ने लोगों को फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने के लिए भी कहा और भारत की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। एंड इसके बाद 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो लीडर, इन दोनों को ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया बिना कोई सबूत के, सिर्फ इस बात का शक होने के कारण कि ये दोनों लीडर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन में भाग ले रहे हैं। एंड इस इंसिडेंट के बाद भारतीयों में नाराज़गी और भी बढ़ गई और हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए। एंड इसके बाद इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और पंजाब की सारी पावर मिलिट्री चीफ ब्रिगेडियर जनरल डायर को दे दी। एंड इस चीज़ से अनजान 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं। इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सभी शामिल थे। इनमें से कुछ लोग तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे और कुछ लोग गोल्डन टेम्पल में आए हुए थे और वो जलियांवाला बाग में रुके हुए थे। जब जनरल डायर को इस चीज़ के बारे में पता चला तो उसने बिना किसी वार्निंग के जलियांवाला बाग के एंट्री गेट में ब्रिटिश सोल्जर को तैनात कर दिया और देखते ही देखते निहत्थे भारतीयों पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया और वो तब तक फायरिंग करता रहा जब तक बंदूक में से गोलियां ख़त्म नहीं होगी। और वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय लोग शहीद हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद पूरा देश हिल जाता है और भारतीयों के सामने ब्रिटिशर्स का असली चेहरा आता है। इस इंसिडेंट के बाद से ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी और गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। और इस इंसिडेंट के बाद से ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह जैसे कई और अन्य क्रांतिकारी उभर कर सामने आए और उन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।